गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका सिविल वॉर रूम ऐप में। यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्स प्रॉपर्टी वाला फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा था, उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज बिल्कुल खत्म कर लिए। कौन कौन सी? एक तो रिलेटिव डेंसिटी और एक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करो। ठीक है, आज जो हम चालू करने वाले हैं वो चालू करने वाले हैं तीसरी इंडेक्स प्रॉपर्टी, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी लिमिट्स। कंसिस्टेंसी लिमिट्स। देखिए, कंसिस्टेंसी लिमिट्स जो होती है उनको हमारे पास एक और चीज है, इनको किसके नाम से भी जाना जाता है? एटरबर्ग लिमिट के नाम से भी जाना जाता है। एटरबर्ग्स लिमिट्स के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली एटरबर्ग ने ही इनके बारे में बताया था, इसलिए इनको बोला जाता है एटरबर्ग लिमिट। ठीक है, तो एटरबर्ग लिमिट होती क्या है या कंसिस्टेंसी लिमिट होती क्या है? सबसे पहले तो ये एक चीज आप याद करेंगे क्या, कि ये केवल और केवल किसके लिए यूज होती है? ओनली यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। केवल और केवल फाइन ग्रेन सॉइल जो हैं उनके लिए ये यूज हो सकती हैं। कोहेजन लेस सॉइल अर्थात ग्रेवल और सैंड के लिए इनको यूज नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? दूसरी बात जो है, इनको किस नाम से भी जाना जाता है? एटरबर्ग। बेसिकली ये है क्या चीज? कंसिस्टेंसी लिमिट कुछ अलग से राम जी नहीं है, कोई अलग से बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। ये वाटर कंटेंट ही होता है। अरे वाटर कंटेंट तो हमको निकालना आता है। ठीक है, वाटर कंटेंट तो हमको निकालना आता है। वाटर कंटेंट क्या होता है? मास ऑफ वाटर बटे में मास ऑफ सॉलिड, या वेट ऑफ वाटर मिट्टी में बटे में वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसका मान हमको पता है कितना होता है। वाटर कंटेंट 0 होता है तो ड्राई सॉइल, और 0 से बड़ा कुछ इवन 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ तक की कहानी हमने वाटर कंटेंट में देख रखी है। ठीक है, और वाटर कंटेंट को ज्ञात करने के सातों मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, पिग्नोमीटर मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, रेडिएशन मेथड, टॉर्शन बैलेंस, इसके अलावा सैंड बाथ, एल्कोहल मेथड, सब देखा हुआ है। तो वाटर कंटेंट तो हमको पता है, और इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंसी लिमिट। तो याद करो, आपको जब मैंने वाटर कंटेंट पढ़ाया था तो मैंने वहां पर भी एक चीज बताई थी, इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। तो हमारा टॉपिक यानी चैप्टर ही चल रहा है इंडेक्स प्रॉपर्टी, उसकी तीसरे नंबर की थर्ड और लास्ट बेसिक डेफिनेशंस है, इंडेक्स प्रॉपर्टी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जिसको हम बोल रहे हैं बेसिकली क्या? कंसिस्टेंसी लिमिट्स। समझ आ रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एटरबर्ग ने क्या देखा, इन्होंने क्या किया, एक फाइन ग्रेन सॉइल ली, और फाइन ग्रेन सॉइल जो है उसमें पानी मिलाया। जब इन्होंने पानी मिलाया तो इन्होंने देखा कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी मिला देते हैं तो बिल्कुल वो लिक्विड की तरह, फ्लूइड की तरह हो जाती है, बिल्कुल ही पानी की तरह बहने वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इन्होंने कुछ एनालिसिस किया, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल अभी डेफिनेशन बता रहा हूं क्या होगा, और वाटर कंटेंट के मध्य, वाटर कंटेंट के मध्य इन्होंने क्या बनाया? ग्राफ बनाया। थोड़ा सा मैं इसको वापस से ऊपर बना देंगे, पर एक बार समझ लेते हैं। तो इन्होंने क्या देखा, जब मिट्टी में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट मिला दिया गया तो उसका आयतन भी बढ़ता है, परंतु जैसे, और वो लिक्विड की तरह व्यवहार करती है बिल्कुल, परंतु जैसे जैसे हमारे पास क्या हुआ, जैसे जैसे पानी की मात्रा ये कम करते गए तो मिट्टी का वॉल्यूम जो है वो भी क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, और मिट्टी ठोस की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देती है। तो मिट्टी जो है वो ठोस की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देती है, और एक पॉइंट होता है जहां से उसका वॉल्यूम कम होना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन या तो यही याद रखेंगे कि एटरबर्ग जो है उन्होंने बेसिकली ज़्यादा वाटर कंटेंट से कम वाटर कंटेंट की तरफ टेस्ट परफॉर्म किया, और उस टेस्ट परफॉर्म करते समय उन्होंने ये देखा कि मिट्टी जो है, कौन सी मिट्टी? फाइन ग्रेन सॉइल जो है वो अपना क्या दर्शा रही है? वो अपने वॉल्यूम में चेंज दर्शा रही है। जब बहुत ज़्यादा पानी होता है तो मिट्टी भैया हमारे पास कैसे स्टेट की तरह दिखाती है? बिल्कुल लिक्विड की तरह दर्शाती है, लिक्विड की जैसी प्रॉपर्टी दर्शाती है, जैसे फ्लूडिटी वगैरह, फ्लो प्रॉपर्टी दर्शाती है। इसलिए इसको इन्होंने बोला मिट्टी की लिक्विड स्टेट। परंतु जैसे जैसे पानी कम करते गए उसका वॉल्यूम कम होता गया, थोड़ा बहुत उसमें कंसिस्टेंसी यानी कि सांद्रता टाइप में आने लग गई। ठीक है, कंसिस्टेंसी आने लग गई, और वो प्लास्टिक स्टेट की तरह, प्लास्टिक की तरह मतलब जिसको रिमोल्ड किया जा सकता है। प्लास्टिक स्टेट आप ऐसे समझो जैसे कि हमारे पास क्या हो, कोई आटा, गुथा हुआ आटा होता है जिससे रोटी बनाते हैं हम बेल कर। ठीक है, तो उस तरीके से आ गई जिसको मिट्टी को खींच सकते हैं, मोड़ सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, एक शेप से दूसरी शेप में बदल सकते हैं। तो उसको इन्होंने कौन सी मिट्टी की बोली? प्लास्टिक स्टेट। फिर और पानी कम किया तो वॉल्यूम ऑफ कम हुआ मिट्टी का,
और कम हुआ मिट्टी का, और उस समय कुछ कुछ सॉलिड टाइप में वो बिहेव करने लगी, कुछ कुछ, तो भैया उसको इन्होंने कौन सी लिमिट बोला, उनको स्टेट बोला, सेमी सॉलिड स्टेट, उसको इन्होंने बोला सेमी सॉलिड स्टेट। ठीक है, सेमी सॉलिड स्टेट। और लास्ट में जब एक निश्चित वाटर कंटेंट से कम अगर वाटर कंटेंट किया तो मिट्टी का आयतन में कमी होना बंद हो गई, मतलब पूरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, कहाँ तक, जब तक 0% वाटर कंटेंट तक ना आ जाए, मतलब यहाँ ड्राई सॉइल, यहाँ पर मिट्टी कैसी हो गई है, पूर्ण रूप से ड्राई हो गई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं आया, तो इनको इसने बोला कि मिट्टी अब सॉलिड की तरह व्यवहार कर रही है बिल्कुल, कि उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, और उसको इन्होंने बोला सॉलिड स्टेट। तो जो एटरबर्ग भाई साहब हैं, एटरबर्ग भाई साहब हैं, उनके अनुसार मिट्टी जो है बेसिकली कितने सेक्टर में बांटी गई है, 4 स्टेट में बांटी गई है। कौन कौन सी, एक लिक्विड स्टेट, एक प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट। दूसरी एक कहानी ये है हमारे पास क्या, कि मिट्टी में इन्होंने वाटर कंटेंट कम से ज़्यादा नहीं किया, ज़्यादा से कम की तरफ लाया। लिक्विफाई सॉइल थी, उसको धीरे धीरे उन्होंने सुखाया, और सुखाकर या वाटर कंटेंट अलग अलग मात्राओं पर इन्होंने टेस्ट किए और ये किया। तो अब बात आती है हमारे पास किसकी, कंसिस्टेंसी लिमिट। आप कह रहे हो साहब ये तो वाटर कंटेंट है, बिल्कुल वाटर कंटेंट है, बस कंसिस्टेंसी लिमिट वे वाटर कंटेंट है जिस पर मिट्टी अपनी कौन सी मिट्टी, फाइन ग्रेन सॉइल, अर्थात कौन सी सॉइल, कोहेजिव सॉइल। जो कोहेजिव सॉइल है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलती हैं। स्टेट का मतलब प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड में या लिक्विड से प्लास्टिक में। तो यदि हमारे पास लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में बदलता है तो इसको ही बोला गया इन्होंने लिक्विड लिमिट। ठीक है, प्लास्टिक से सेमी सॉलिड स्टेट में बदली तो इसी को इन्होंने बोला प्लास्टिक लिमिट, और सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में जिस वाटर कंटेंट में बदला उसी को इन्होंने बोला श्रिंकेज लिमिट। तो बेसिकली मिट्टी में 4 तो स्टेट होती हैं, 4 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी, लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड और सॉलिड। और 3 हमारे पास क्या होती हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट्स होती हैं। कंसिस्टेंसी लिमिट्स होती हैं, कौन कौन सी होती है कंसिस्टेंसी लिमिट, एक LL लिक्विड लिमिट, एक कौन सी होती है लिक्विड लिमिट, एक होती है हमारे पास कौन सी PL प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। दूसरी हमारे पास होती है SL जिसको बोल रहे हैं श्रिंकेज, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो बेसिकली वे वाटर कंटेंट की मात्रा है, वे वाटर कंटेंट की मात्रा है जिस पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जब मिट्टी बदलती है, अपनी स्टेट चेंज करती है, उसी को ही हम क्या कहा जाता है, हमारे पास बोला जाता है क्या, कंसिस्टेंसी लिमिट्स। समझ में आ रहा है कि एट विच वाटर कंटेंट, एट विच सॉइल चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, हमारे पास कंसिस्टेंसी लिमिट कहा जाता है। तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन है कि कंसिस्टेंसी लिमिट कुछ अलग से कुछ नहीं करना, कैसे ज्ञात करनी होती है वो हम देखेंगे अभी। परंतु हमारे पास ये चीज आपको समझ में आ गई, कौन कौन सी, क्या कहते हैं, अपने पास वाटर कंटेंट ही है, और वाटर कंटेंट की वे मात्रा है जिसमें हमारे पास एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मिट्टी बदलती है। ठीक है, तो आप इस ग्राफ को एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, और ये जो भी मैंने नोटेशन निकाले हैं कि एटरबर्ग के अनुसार कितने स्टेट ऑफ सॉइल हो सकते हैं, स्टेट ऑफ सॉइल हो सकते हैं 4 स्टेट हो सकते हैं, कौन कौन सी, कितनी लिमिट्स हो सकती हैं, कंसिस्टेंसी 3 होती है, कौन कौन सी, और किस से किस में चेंज होता है, तो उसको क्या कह रहे हैं, ये है हमारी लिक्विड लिमिट, ये हमारी प्लास्टिक लिमिट, और ये है हमारी श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, एक बार बना लीजिए, और ये तीर का निशान जरूर लगाइएगा कि भैया ये। तो मुझे बताओ, एटरबर्ग टेस्टिंग के दौरान सबसे पहले कौन सी लिमिट आई, लिक्विड लिमिट, फिर कौन सी आई, प्लास्टिक लिमिट, फिर श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, ये ग्राफ जो बनाए आप थोड़ा सा बड़ा बनाना, थोड़ा सा बड़ा बनाना, जिसके नीचे भी हमको कुछ और बनाना है। मेरे पास जगह नहीं है, मैं दोबारा से इसको बनाऊंगा, परंतु आप इसके नीचे बना सकते हैं। ठीक है, तो हो सके तो उसको साइड में लिखो, और अगर नहीं है साइड में तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मेरे साथ दूसरा बना लीजिए। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए यहाँ, और यहाँ तक की कहानी आप उतार लीजिए। अब इसी ग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए, पर उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। मेरे हिसाब से आपने वो वीडियो पॉज कर लिया होगा और उतार लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, मैं इसको ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं। अब ये तो केवल हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट पर देखा। अब देखिए, वैसे तो सुंदर सा ही बना था ग्राफ, पर बस नीचे थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, इसलिए हम दोबारा बना रहे हैं इसको।
तो हमारे पास अब एटरबर्ग लिमिट और कंसिस्टेंसी लिमिट वाटर कंटेंट की वे मात्राएं जिन पर मिट्टी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, अगर अब हम बात करें तो वापस से आपके पास अगर खुला खुला ग्राफ है और नीचे जगह है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो दोबारा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये ग्राफ अगर आपको समझ में आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास इसको हम कौन सी स्टेट बोल रहे थे, लिक्विड स्टेट। इसको तो हमारे पास बोल रहे थे लिक्विड स्टेट। इसको हमारे पास कौन सी बोल रहे थे हम, प्लास्टिक स्टेट। इसको हम बोल रहे थे प्लास्टिक स्टेट। और इसको बोल रहे थे हम कौन सी, सेमी सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट। और ये कौन सी होती है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट। अब देखिए यहां पर देखिए, इसको हम बोल रहे हैं कौन सी, लिक्विड लिमिट। इसको हम बोल रहे हैं कौन सी, प्लास्टिक लिमिट। और इसको कौन सी बोल रहे हैं, श्रिंकेज लिमिट। वाई एक्सेस पर हमने क्या ले रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, जो भी मिट्टी है उसके आयतन में परिवर्तन। और कम से ज्यादा की तरफ नहीं, ज्यादा से कम की तरफ हम आ रहे थे, ज्यादा से कम की तरफ हम आ रहे थे। तो देखिए बेसिकली जब मिट्टी हमको फेज डायग्राम में समझ में आती है, तो जब मिट्टी बेसिकली किस पर होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, तो बिल्कुल फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है, पूर्ण रूप से गीली होगी। तो लिक्विड लिमिट पर मिट्टी के अगर बनाना चाहूं, मैं दूसरे पेन से बनाने की कोशिश करता हूं, अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो मिट्टी के 3 फेज हमको समझ में आते हैं, परंतु पानी ही पानी है तो एयर तो होगी नहीं। तो कौन कौन सी होगी, एक तो होगी कौन सी, सॉलिड, और एक क्या होगा, वाटर। और मिट्टी पूर्ण रूप से गीली होगी। और जो भी वॉल्यूम होगा इस पर, जो भी वॉल्यूम है हमारे पास, मान लीजिए हम इसको कितना कह रहे हैं, ये वाले को, इसको हम बोल रहे हैं V1। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम मिट्टी का कितना है, V1। ठीक है, और मिट्टी फुल्ली सैचुरेटेड है, ये चीज याद रखनी है। यानी लिक्विड लिमिट पर, लिक्विड लिमिट क्या है, जब मिट्टी लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में चेंज हो, एक एक करके पढ़ेंगे, परंतु बेसिक कॉन्सेप्ट जो बन रहा है हमारे पास वही है। दूसरा, जब मिट्टी में वाटर कंटेंट कम किया तो मिट्टी का वॉल्यूम कम हुआ है, और हमारे पास वॉल्यूम कम होकर प्लास्टिक लिमिट पर हमने क्या किया है, इस मिट्टी को इस तरीके से बना दिया। मतलब मिट्टी में सॉलिड तो उतना का उतना ही है, सॉलिड तो उतना का उतना ही है, वाटर हमने थोड़ा सा क्या कर दिया है, कम कर दिया। वाटर कम कर दिया तो भैया हमारे पास क्या होगा, आयतन भी कम हो गया। और इसी आयतन को हम बोल रहे हैं कौन सा, V2। इस वाले वॉल्यूम को हम बोल रहे हैं कितना, V2। ठीक है, परंतु अभी भी देखिए मिट्टी अभी भी फुल्ली सैचुरेटेड है, बस वाटर कंटेंट की मात्रा कम है, पर मिट्टी पूर्ण रूप से गीली है। मतलब प्लास्टिक लिमिट पर भी मिट्टी पूर्ण रूप से गीली होती है। ये दिमाग में एक पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर मैं आगे चलूँ तो भैया फिर से क्या हुआ हमारे पास, मिट्टी में पानी हमने और कम किया, मिट्टी में पानी हमने और कम किया है। और पानी कम करते समय हमने एक चीज ये भी देखी है कि श्रिंकेज लिमिट जब होती है, अभी देखेंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, मरकरी रिप्लेसमेंट मेथड से। परंतु वाटर और मिट्टी में जो आयतन है उसको हम कह रहे हैं V3, इसको मैं कह रहा हूँ V3। और उसके बाद आयतन में कोई कमी नहीं हो रही है, उसके बाद आयतन में कोई कमी नहीं हो रही है। परंतु यहाँ पर भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है, यहाँ पर भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है, और यहाँ पर भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है। यानी तीनों कंसिस्टेंसी लिमिट्स पर मिट्टी पूर्ण रूप से गीली होती है। ये आपके दिमाग में हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या कि भैया एट लिक्विड लिमिट कॉमा प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, सॉइल मस्ट बी फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है, पूर्ण रूप से गीली होती है, मिट्टी पूर्ण रूप से गीली होती है। परंतु जैसे ही हमने श्रिंकेज लिमिट से थोड़ा भी पानी कम किया, तो इस चीज को मैं यहां बना रहा हूं, अगर थोड़ा भी पानी कम किया तो मिट्टी का आयतन उतना का उतना ही है, आयतन V2 के बराबर ही है। तो फिर क्या कम हुआ होगा, पानी तो हमने कम किया है, तो एयर वॉइड्स क्रिएट हुए हैं। यानी पानी अब इतना कम हो रहा है कि हमारे पास एयर वॉइड है, और आयतन वही रह रहा है हमारे पास V3, आयतन में कोई कमी नहीं है। इवन जब पानी बिल्कुल कम कर देते हैं, मतलब फुल्ली ड्राई सॉइल कर देते हैं, पूर्ण रूप से गया, क्योंकि ये ग्राफ अगर 0 आ गया, पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं, वाटर कंटेंट। एक्स अक्ष पर क्या ले रहे हैं हम, वाटर कंटेंट। तो ये बात तो आपको समझ में आ ही रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो भैया हमारे पास जब ड्राई सॉइल कर लेते हैं तो इवन मिट्टी का आयतन V3 ही रहेगा, और सॉलिड और पूरे के पूरे आयतन में क्या हो जाएगा, एयर। यानी श्रिंकेज लिमिट पर तो मिट्टी पूर्ण रूप से गीली है, पर उससे थोड़ा सा भी पानी कम करते ही मिट्टी पार्शियली सैचुरेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास पार्शियली सैचुरेटेड हो जाएगी। एक कहानी तो यह है।
दूसरी कहानी पार्शियली सेचुरेटेड हो जाएगी, वो तो सही है। एक कहानी क्या हो रहा है कि भैया मिट्टी जो है उसके आयतन में कोई कमी नहीं होती है। तो देखिए अगर मैं कम ज़्यादा से कम ना के कम से ज़्यादा चलूँ तो ड्राई सॉइल में पानी मिलाऊं 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 उसका आयतन नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, एक लिमिट जब तक वो पूर्ण रूप से गीली ना हो जाए। जब वो पूर्ण रूप से गीली हो जाएगी अब वो फूलेगी। अब क्योंकि अब वॉइड्स तो पूर्ण रूप से भर चुके हैं पानी से, अब कहाँ पानी समाएगा, कहीं नहीं, तो मिट्टी का वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो श्रिंकेज लिमिट वह वाटर कंटेंट है, मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पर मिट्टी क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से गीली हो जाती है, फुल्ली सैचुरेटेड। उसके बाद तो मिट्टी फुल्ली सैचुरेटेड रहेगी रहेगी और अपनी प्रॉपर्टीज भी बदलेगी, स्टेट भी बदलेगी, परंतु मिनिमम वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट है। ठीक है, मिनिमम वाटर कंटेंट कौन सी होती है, श्रिंकेज लिमिट। तो इसी चीज में एक चीज तो आपको ये याद रखनी है और दूसरी ये याद रखनी है एट श्रिंकेज लिमिट। वहां पर भी लिखाऊंगा मैं वैसे तो श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, एट मत करना। श्रिंकेज लिमिट होती क्या है, श्रिंकेज लिमिट होती है यह मिनिमम वाटर कंटेंट है, इट इज अ मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल बिकम फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है, पूर्ण रूप से गीली मिट्टी हो जाती है, पूर्ण रूप से गीली मिट्टी हो जाती है। यानी श्रिंकेज लिमिट हिंदी में लिखना है तो क्या लिखेंगे, श्रिंकेज लिमिट वह न्यूनतम वाटर कंटेंट की मात्रा है जिस पर मिट्टी पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। तो आप अब ये डायग्राम दोबारा से बना लीजिए। अब इसमें बहुत सारी पिक्चर क्लियर हैं आपको। ठीक है, बहुत सारी पिक्चर क्लियर है। लिक्विड लिमिट पर भी फुल्ली सैचुरेटेड, प्लास्टिक पर भी, और श्रिंकेज पर श्रिंकेज मिनिमम है वाटर कंटेंट, उससे कम अगर थोड़ा सा भी हुआ तो मिट्टी पार्शियली सैचुरेटेड में आ जाएगी, और उससे कम वाटर कंटेंट करने पर मिट्टी के आयतन में कमी भी नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास कुछ चीज़ है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, अभी पिक्चर और बाकी है, पहले यहाँ तक कि आप उतार लीजिएगा। पहला पॉइंट, पहले ये पूरा ग्राफ बना लो। लिक्विड लिमिट के नीचे ये, प्लास्टिक के नीचे ये, श्रिंकेज के नीचे ये डॉट मेरे पास जगह नहीं थी इधर कर दिया। ठीक है, और फिर नोट लगाकर पहला पॉइंट ये लिख लीजिए जो हमको ग्राफ से समझ आया, और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए ये जो हमको ग्राफ से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब क्या होती है श्रिंकेज लिमिट, ये दिख तो रहा है आपको। अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैंने आपसे कहा भी था कंसिस्टेंसी लिमिट कुछ नहीं, वाटर कंटेंट ये जो आपको निकालना आता है पिछले चैप्टर से। तो अंतर क्या है, अंतर केवल इतना सा है कि वाटर कंटेंट की वे मात्रा है जिस पर मिट्टी अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलती है। मेरे ख्याल से आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और ये मिट्टी पूर्ण रूप से उतार ली होगी। यहाँ पर मिट्टी, ये कौन सी मिट्टी हो गई, ये पूर्ण रूप से ड्राई सॉइल हो गई। मैंने ऊपर लिख दिया, आप चाहो तो इसको नीचे भी लिख देना कि मिट्टी क्या हो गई, ड्राई सॉइल। परंतु वॉल्यूम अभी भी इसका कितना है, V3 है। वॉल्यूम कितना है, अभी भी V3 है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आपने उतार लिया है, तो अपने पास तीसरा पॉइंट और लिखेंगे। मैं पहला वाला मिटा रहा हूं यहाँ से। पहले वाला पॉइंट मिटा रहा हूं। अब देखिए इस ग्राफ में अगर आपने थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया हो तो बिफोर श्रिंक आफ्टर श्रिंकेज लिमिट ये जो लीनियर वेरिएशन है, मतलब जैसे जैसे हम पानी कम कर रहे हैं लीनियरली वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो ये रिलेशन कैसा, लीनियरली, मतलब कर्व का ये वाला जो पोर्शन है उसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर बराबर है। अब किसी भी चीज का स्लोप अगर निकालते हैं तो टेन थीटा यही तो होगा जैसे इसका होगा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कहां से कहां तक, लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट, जब हमने वाटर कंटेंट कम किया तो ये त्रिभुज में स्लोप क्या होगा, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर में क्या होगा बताओगे, टेन थीटा बराबर हो लंब, ये कितने होगा, यहाँ से यहाँ तक तो V1 है और यहाँ से यहाँ तक का V2 है। देख लो V1 और V2, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, खुद से बोलो कितनी होगी भैया, V1 है एक, तो V1 माइनस V2। ठीक है, आधार मतलब आपको ये वाली चीज चाहिए, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वाटर कंटेंट की मात्रा लिक्विड लिमिट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो प्लास्टिक लिमिट है। तो बचा कुचा ये कितना होगा भैया, आधार मतलब लिक्विड लिमिट माइनस में प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस में प्लास्टिक लिमिट, ये टेन थीटा है इसका। और सेम टू सेम ऐसे ही अगर हम कर्व किस में बात करें, सेमी सॉलिड स्टेट में बात करें, यानी कि लिक्विड लिमिट से श्रिंकेज लिमिट की बात करें, तो वहां पर भी टेन थीटा बराबर में क्या होगा, वही लंब बटे आधार। लंब मतलब अब की बार ये वाली दूरी, वो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना है V2 और यहाँ से यहाँ तक V3 है, तो ये वाली गैप कितना होगा, V2 माइनस में V3 बटे में ये वाला बताओ आधार,
यहाँ से यहाँ तक प्लास्टिक लिमिट है, WP स्मॉल w लिखते हैं ना, और WS श्रिंकेज लिमिट, यही तो होगा, दोनों बराबर हैं। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं बराबर कर दूं तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो गया, V1 माइनस में V2 बटे में लिक्विड लिमिट माइनस में प्लास्टिक लिमिट बराबर में V2 माइनस में V3 माइनस में V3, जहां पर हम क्या कह सकते हैं, प्लास्टिक लिमिट माइनस में श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो ये रिलेशन है जहां पर V1 क्या है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ग्राफ में लिखा हुआ है V1 है वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट लिक्विड लिमिट, V2 क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट, और V3 क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट। तो इनमें रिलेशन है ये अपने पास कितनी, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ है, 6 है। 6 में से कोई भी 5 चीज आपको दे दे, 6 में से कोई भी 5 चीज यदि आपको कोई दे दे तो आप उसमें से पांचवी छठी चीज निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इस बेस पर एटरबर्ग टेस्ट के आधार पर या एटरबर्ग ग्राफ के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन समझ में आने चाहिए मिट्टी के, और वो हमारे पास ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि लिक्विड लिमिट कैसे ज्ञात की जाती है, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, प्लास्टिक लिमिट कैसे ज्ञात की जाती है टेस्ट के द्वारा, और श्रिंकेज लिमिट कैसे ज्ञात की जाती है। इनको ज्ञात करने के लिए जो कोड है, तो आप ऑब्जेक्टिव का ये हमारे पास कितना, तीसरा पॉइंट था, चौथा पॉइंट और लिख सकते हैं नोट में, चौथा पॉइंट और लिख सकते हैं हमारे पास नोट में, क्या कि भैया जो इसको ज्ञात करने का कोड है वो किस पर डिटर्मिनेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी लिमिट। कंसिस्टेंसी जो लिमिट्स हैं उनको ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो कोड है वो है IS 2720 पार्ट 5। जैसे हमने पिछला पढ़ा था ना पार्ट 14 2720, ये एक इंपॉर्टेंट कोड है। इसमें लगभग सारे टेस्ट जो है मिट्टी के इसी के तहत ही गवर्न किए जाते हैं। सीव एनालिसिस का IS 460 था, परंतु ज्यादातर टेस्ट अपने पास किससे होते हैं, IS 2720 के थ्रू ही गवर्न किए जाते हैं। और उसमें भी कौन सा पार्ट है, पार्ट 5 के अनुसार हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, चाहे लिक्विड लिमिट की हो, चाहे प्लास्टिक लिमिट की हो, चाहे कोई और लिमिट की हो, और इंडेक्स वगैरह भी फिर इन्हीं की मदद से निकाले जाते हैं। तो क्या होता है कोड IS 2720, इसके आधार पर कैसे लिक्विड लिमिट निकाली जाती है, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, कैसे उसको किया जाता है, वो वीडियो के साथ हम देखेंगे। ठीक है, यहां तक के लिए हम बेसिक इंट्रोडक्शन ही रखते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट का इस लेक्चर में, जो कि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो नोट के चारों पॉइंट आप याद रखना, और किस तरीके से मिट्टी फुल्ली सैचुरेटेड होती है, कौन कौन सी स्टेट होती है, दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां पर हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट किस कोड के हिसाब से, IS 2720 पार्ट 5 के हिसाब से। धन्यवाद।